पहला मैं इसीलिए मसला नाम ये ले है। रहा था, कम से कम आप लोग जी इसमें प्रतिक्रिया जी देंगे। जी जी, तो हम लोग जो हैं वो उनके पूछता है भारत में जो है उनसे भी सवाल पूछने जाते हैं, तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं खैर जब हम लोग वहाँ होते हैं, खैर वो एक अलग का मसला है। लेकिन राहुल गांधी की राजीव जी एक तारीफ करनी पड़ेगी और जो अब बनती है कि जो मीडिया लगातार 108 दिन से निगलेक्ट कर रहा था, वो लाल किले पे राहुल गांधी के पहुंचने के बाद अब मजबूर हो गया है कि सुबह 4 बजे भी ओबी लेकर के राहुल गांधी के लिए खड़ा हुआ है। अब वो चाहे उनकी कमी निकालने के लिए खड़ा हो, चाहे नेगेटिव रिपोर्टिंग करने के लिए खड़ा हो, या राहुल गांधी बार बार जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, अब तो ये है कि एक टीवी चैनल ने बाकायदा कार्यक्रम चलाया आधे घंटे का कि राहुल गांधी मीडिया पर अटैक क्यों कर रहे हैं इसी को लेकर के। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया इस मीडिया को कि जो जिसपे कब्जा जो है हम दो के हमारे दो जो है उनका अधिकांश पे कब्जा है जिनका, कि वो भी अब राहुल गांधी की बात करने को मजबूर हुआ है। तो ये तो एक जो है राहुल गांधी की तारीफ बनती है। अब राजीव जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है, बहुत अच्छा किया राहुल गांधी ने कि आज जब गए राजघाट पे तमाम समाधि स्थलों पे, तो अटल जी की समाधि स्थल पे भी गए। अटल जी की वैचारिक पृष्ठभूमि से, उनकी विचारधारा से किसी का भी जो है वो विरोध हो सकता है, और राहुल गांधी का भी विरोध है, चूंकि राहुल गांधी जो यात्रा लेके चल रहे हैं वो उस विचारधारा के विरोध में ये है जिस विचारधारा से अटल जी भी आते थे और जिससे मोदी जी भी आते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे अटल जी के साथ विरोध जो है वो उसी हद तक हो सकता है जब तक कि उस विचारधारा के व्यक्ति हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रहे, कल को मान लीजिए अगर मोदी जी की भी यही समाधि बन जाती है, तो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 100 साल के बाद जब भी कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी समाधि पे भी जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए राहुल जी गांधी ने जो महबूबा मुफ्ती बात कह रही थी राजीव जी, बहुत मार्के की बात है। और आप ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो 108 दिनों की यात्रा है, उसने कश्मीर पहुंचने से पहले ही कश्मीर पे अपना असर करना शुरू कर दिया है। अगर महबूबा मुफ्ती जो है वो इस तरीके की भाषा प्रयोग कर रही हैं, आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के दिलो दिमाग में राहुल गांधी को लेकर के क्या सेंटीमेंट सब चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसने जो है अब केंद्र सरकार की परेशानी, भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां और बढ़ा दी होंगी। अब मुझे लगता है कि कश्मीर के चुनाव जो हैं वो हाल फिलहाल में होने नहीं जा रहे हैं मुफ्ता महबूबी की इस बात के बाद, क्योंकि अब जो है ये कोशिश की जाएगी कि अब ये पहले लगाया जाएगा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं 26 जनवरी को जब कश्मीर पे, वहां कश्मीरी जनता का क्या रुख होता है, उसके बाद जो फिर 3 तिकड़में की जाएंगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति है, जिस तरीके से वो कश्मीर को एक फुटबॉल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर में जाकर के तो मोदी जी बताते हैं कि उन्होंने अफसर हटा दिया और जो फर्जी एनकाउंटर थे उनमें जो कोर्ट मार्शल हुआ, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और बाहर जब आते हैं भारत में, मतलब कश्मीर के अलावा जो बाकी भारत है उसमें कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जहर फैलाती है। तो लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की एक सफलता आप कह सकते हैं कि कश्मीर को लेकर के भी जिस तरीके से सेंटीमेंट्स महबूबा मुफ्ती के सामने आए हैं, जाहिर सी चीज है कि कश्मीर के अंदर अभी ये बहुत कुछ बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों को छू रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा राजीव जी कि इन परेशानियों का हल जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जी निकालती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अब तक की राजनीति है, पहले भारतीय जनता पार्टी ने निगलेक्ट करना शुरू किया इस यात्रा को, फिर कहना शुरू किया कि नहीं चल पाएंगे, फिर कुछ टिटबिट शुरू किए। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दबाव जो काफी ज्यादा बढ़ गया, और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि कोरोना को जिस तरीके से लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी उस पर माहौल बनाने के लिए, वो भी उसके लिए एक तरीके से उल्टा पड़ा है। आज व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया मेरे पास, और उसमें मैसेज क्या था, बड़ा मजेदार मैसेज था। उसमें कहा कि ये कोरोना जो है भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो टीवी स्टूडियो से फैल रहा है, यानी टीवी स्टूडियो जो है वो इस कोरोना जी को फैला रहा है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो राहुल गांधी जो मार कर रहे हैं, वो चाहे टीवी पे कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे कर रहे हो, कुल मिला के राजीव जी मुझे लगता है कि ये जनता पे असर कर रहा है। चुनावों में भी इसका असर निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा, वो आज दिखाई पड़े या कल दिखाई पड़े। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोगों ने आपसे भी कहा कि गलती हो गई, और अगर ये यात्रा पहले बिल्कुल। दिल्ली में आई होती तो इसके असर कुछ और होते। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जहां जहां से यात्रा गुजरी है,
वहां इसका असर पड़ा है, और जहां नहीं भी गुजरी है, जो भी लोग इसको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनके भी दिलो दिमाग पे इसका एक असर तो निश्चित तौर पर पड़ा है। अब ये कांग्रेस के बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो मोमेंटम बना है, जो नफरत को तोड़े प्यार जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इस मोमेंटम को खत्म ना होने दें। इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, और इस पर लगातार जमीन पे जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस पर काम करें, तभी इस यात्रा की असली सफलता जो है वो मानी जाएगी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।